एवरीवन, वेलकम बैक। एक्चुअली लास्ट वीडियो में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो हम कर रहे थे हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.4 का सेकंड पार्ट का फर्स्ट सम। तो जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, अगर हम ऐड करते हैं, इफ़ वी ऐड 1 टू बी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ओके। और फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है, इतना देखिए, हमें फाइंड करनी है फ्रैक्शन। तो हम फ्रैक्शन को लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, क्या मानेंगे फ्रैक्शन को, x ओवर y। तो फर्स्ट कंडीशन से हमें जो x है, तो उसने बताया कि इक्वेशन हमने मानी x ओवर y, ऐड करता है 1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करता है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, वाई को इधर ले आए और ये हो जाएगा माइनस 1 और ये प्लस का 1 था, ये हो गया माइनस 1। तो ये कितना हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर आता करते हैं हम बाय सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हमें क्या गिवन है, इट बिकम्स 1 ओवर 2। जो फ्रैक्शन है वो 1 ओवर 2 बन जाती है इफ़ वी ऐड 1 टू बी डिनोमिनेटर। अगर हम 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास, x ओवर वाई होती है। कहाँ ऐड करना है, 1 डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू, इट बिकम्स 1/2, ओके। तो फ्रैक्शन में क्या बन जाती है, 1/2। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, सिंपल है। ये हो जाएगा 2x इक्वल वाई प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल 1, ठीक है। तो ये इक्वल 1 हो जाएगा ना, 2x माइनस वाई इक्वल 1, ये हो जाएगा सेकंड। तो बस इन इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेंगे, किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि उन्होंने हमें एलिमिनेशन मेथड से बोला है, ठीक है। वैसे आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन जब आपको गिवन है कि आपने एलिमिनेशन मेथड से करना है, स्पेशली उन्होंने ऊपर लिखा है हमें कि बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो हमने एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करना है, ओके। तो बस ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई। आगे आप सोल्व करके इसके x और y की वैल्यू निकालना और ये बता देना कि फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, ओके, कंप्लीट। अब है हमारा सेकंड पार्ट का सेकंड सम। तो इसमें क्या है, 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी लास्ट वीडियो में कि एगो का क्या मीनिंग होता है, पहले। जैसे आप कई बार स्टोरीज वगैरह करते हैं ना कि 4 years ago, 4 साल पहले, कुछ डरावनी सी हॉरर मूवीज जो होती है, ठीक है। तो क्या है इसका मीनिंग, पहले, ओके। और फिर एक वर्ड यूज किया गया है लेटर। तो लेटर का क्या मीनिंग होता है, बाद में, ठीक है। तो ये मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फिर वो कहता है कि 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले, नूरी वॉज, नूरी थी, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी सोनू के थ्राइस थी, ठीक है। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस, 10 साल बाद जो नूरी है वो ट्वाइस हो जाएगी एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी एंड सोनू की हमें जो एज है वो पता करनी है, हाउ ओल्ड का है ना उन्होंने। तो ये नहीं है कि वो कितने पुराने हैं, ठीक है, कई पुराने समझ लो आप, हमें ये बताना है कि एज कितनी है। तो हम करेंगे लेट एज ऑफ नूरी इक्वल एक्स, और सोनू की हम कितनी मान लेंगे, वाई, ठीक है। ये आप वही लाइन यहाँ पर लिख देना। तो फिर बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन वो क्या कहता है, 5 years ago,
ठीक है। फाइव ईयर्स एगो एज ऑफ नूरी कितनी थी, हम उनकी प्रेजेंट एज लेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एक वर्ड ऐड कर लेना, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी और प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, सोनू की। ओके, तो नूरी की प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे और सोनू की प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे। 5 साल बाद नूरी की एज कितनी होगी वो हमें बताना है, ठीक है। तो 5 साल बाद नूरी की एज कितनी होगी, जो टोटल है, सॉरी 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले है ना, तो माइनस करेंगे। जब एगो हो तब हम एज में से माइनस करते हैं, जब लेटर हो तो हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो 5 ईयर्स एगो यानी कि 5 साल पहले नूरी की एज कितनी थी, x माइनस 5, टोटल में से 5 माइनस कर दिया। अब 5 ईयर्स एगो एज ऑफ सोनू, सोनू की एज कितनी थी, तो टोटल में से 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 5 इक्वल वाई माइनस 5। एक चीज और, वो क्या कहता है, नूरी वोज, ठीक है। जैसे यहाँ पर इज आ गया, इक्वल टू आ गया, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे अब मान लो इज आ गया या वोज आ गया या विल, तो उसका क्या मीनिंग है, इक्वल टू। तो नूरी इज इक्वल टू थ्राइस, ठीक है, सोनू के थ्राइस है वो, ये आ जाएगा थ्राइस यानी कि 3। नूरी इक्वल टू, ये नूरी की एज है, इज इक्वल टू, ठीक है। तो बस आगे इसको सोल्व कर लो, x माइनस 5 इक्वल 3y माइनस 15, एक मिनट, ये हो जाएगा 3y माइनस 15, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y, प्लस का 3y था इधर माइनस हो गया, इधर आके माइनस 15, ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का हो गया, ये हो गया x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, ठीक है। फिर आता है बाय सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है हमें, 5 ईयर्स, सॉरी 10 ईयर्स की बात करता है वो, है ना, 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी, ठीक है। टोटल एज, प्रेजेंट एज कितनी है नूरी की, x, हमें नहीं पता कितनी है, प्रेजेंट एज हमने x मानी है। 10 साल बाद कितनी होगी, ऐड हो जाएगी ना 10, ठीक है, लेटर तो है तो बाद में हो जाएगा। तो 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ सोनू की एज कितनी होगी, टोटल में 10 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, x प्लस 10 इक्वल टू वाई प्लस 10। तो वो क्या कहता है कि 10 ईयर्स लेटर नूरी विल ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी, ये नूरी क्या है, विल यानी कि इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू का ट्वाइस हो गया, ठीक है। इक्वेशन को ध्यान से रीड करिए और ध्यान को समझिए, तभी आप इस सम को सोल्व कर सकते हैं। सम बिल्कुल सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जब आपने इस इक्वेशन को, जो हमें स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट को ध्यान से समझ लिया, फिर आपने इक्वेशन बना ली, तो इक्वेशन बनाने के बाद सिंपल मेथड ही अप्लाई करना है ना, तो मेथड तो इजी है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल 2y प्लस 20, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो बस ये सेकंड इक्वेशन होगी ना, तो बस 2 इक्वेशंस आ गई, दोनों को सोल्व कर लेना। जो x की वैल्यू है वो कितनी एज, कितने नूरी की एज हो जाएगी, जो y की वैल्यू आएगी वो सोनू की एज हो जाएगी। तो बस इसको अब आप आगे सोल्व कर लेना, ओके, डन। आपको पता है 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है, अगर आपने थर्ड सम करना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए। 1 डिजिट नंबर जैसे कि 1 है, 2 है, तो ये क्या है, 1 डिजिट नंबर। अब अगर मैं कहूँ 21, ये क्या है, 2 डिजिट नंबर।
और अगर अब मैं कहूँ 987 तो ये क्या है, 3 डिजिट नंबर, ठीक है। ये क्या है, 1 डिजिट नंबर, ठीक है। और 21 क्या है, 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट वाला नंबर है ना। और 987 क्या है, 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने करना है, ओके। तो थर्ड सम में है दिस सम ऑफ 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स का जो सम है वो क्या है, 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का जो 9 टाइम्स है, ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, और उसका जो रिवर्स करते हैं आपका, ठीक है। और फाइंड करना है हमें नंबर, कि नंबर क्या होगा। उसने हमें कहा है कि हमें 2 डिजिट नंबर पता करना है, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर कैसा होगा, मान लीजिए ये वंस प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, तो हमें पता नहीं है कौन सा है। जो वंस प्लेस है उसके लिए हम लेट करेंगे, लेट जो वंस प्लेस होता है ना उसे हम यहाँ पर लिखेंगे लेट यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हम क्या मान लेते हैं, x, और 10 से डिजिट हम क्या मान लेंगे, x, और ये हो गया y, ठीक है। तो बस बाय फर्स्ट जो कहते हैं वो एक ना आपको चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि अगर हमने कोई 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है तो ओरिजिनल नंबर जो निकालना होता है हमने वो किस फॉर्म में होता है, देन ओरिजिनल नंबर इक्वल किस फॉर्म में होता है, 10y प्लस x, इस फॉर्म में होगा। इसका रिवर्स क्या होगा, बाय रिवर्सिंग इट। तो इसका रिवर्स क्या होगा, आप बोलेंगे x प्लस 10y, नहीं है, वो 10 आगे ही रहेगा, जो x और y है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ओके। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपके पास यूनिट डिजिट कोई भी नंबर आ जाता है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ओरिजिनल नंबर वो 10y प्लस x है, और जो रिवर्सिंग होता है वो होता है 10x प्लस y, ओके। इसके बाद हम हमारा इक्वेशन स्टार्ट करते हैं बाय फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग वो हमें क्या कहता है कि द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 9। दो सम का जो जो ये जो 2 डिजिट्स है इनका सम कितना है, 9। ये दो डिजिट है, इसका सम कितना है, 9। तो बस ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। फिर है बाय सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो हमें क्या कहता है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर यानी कि जो ये वाला नंबर है ओरिजिनल नंबर है इसका ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है। इज यानी कि इक्वल टू ट्वाइस है बाय रिवर्सिंग इट, ठीक है। ट्वाइस है किसका, जो हमने रिवर्स करके पता किया है, यानी कि 10x प्लस वाई। बस मल्टीप्लाई कर दो, 90y प्लस 9x है ना, ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y, ठीक है। तो सारे उठा के इधर ले आओ, ये 90y माइनस 2y, ये है प्लस 9x माइनस 20x इक्वल टू 0। अब 90y में से 2y गए, 88y, ठीक है। तो फिर है 9x माइनस 20x, 20 में से 9 गए, कितना आ जाएगा, माइनस का 11x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है 11 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगी 11 कॉमन आ गई, हो गया 8y माइनस x इक्वल 0। 11 उधर जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं कि जो ये माइनस का एक्स है ना वो अच्छा नहीं लगता, इसके बाद हम माइनस कॉमन ले लेते हैं,
ठीक है, तो ये 8y प्लस एक्स इक्वल 0। देखिए यहाँ पर ये माइनस कॉमन कैसे लिया, यहाँ पर माइनस है, अगर हम बार माइनस लगा देते हैं या बार मान लो कॉमन लिया है, अगर यहाँ पे माइनस है तो एक माइनस है, अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस कैसे बनता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो एक माइनस बार आ गया और यहाँ पर आ गया। ठीक है, या 8y के पास दो माइनस थे, एक माइनस बार आ गया, एक उसके पास रह गया। जो x था उसके पास एक ही माइनस था, प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस या प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस बाहर निकाला, यहाँ पे क्या रह गया प्लस। अगर आप इसको अगेन मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना बन जाएगा 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0, जो वैसे का वैसे हो जाएगा। तो बस हमें क्या चाहिए था, हमें x को बस पॉजिटिव करना था, तो हम ये जो माइनस है मान लीजिए -1 है तो हम इसको उधर ले जाएंगे 0 और -1 कितना होता है 0, तो ये हमारा कितना हो गया x माइनस 8y। ठीक है, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो बस ये दो इक्वेशंस को सोल्व करिए और आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा और आपका टेंथ डिजिट आ जाएगा। जब आप इनको सोल्व कर लोगे तो आपकी जो x की वैल्यू है वो आएगी 10। ठीक है, ये कुछ बताने वाली चीज़ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और y की वैल्यू आएगी कितनी 15, नहीं ये इतना नहीं आएगा, ये आएगा हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आएगी 8 और जो y की वैल्यू है वो आएगी 1। ठीक है, ये इस हिसाब से आएगी। तो उसने हमें क्या बोला था, बाय फर्स्ट कंडीशन दोनों का सम कितना है 9, दोनों का सम कितना है 9, 8 + 1 = 9। अब आप अगर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हो तो ये भी सेटिस्फाई जरूर करेगा, डेफिनेटली करेगा ये सेटिस्फाई। ओके, तो बस इन दो इक्वेशंस को सोल्व करिए एलिमिनेशन मेथड से। सिंपल सी इक्वेशन आई है, दोनों के आगे वेरिएबल्स जो है वो इक्वल है, एक्स एक्स है, तो बस कुछ करना नहीं पड़ेगा, सीधा माइनस कर दोगे और आपने वैल्यूज फाइंड करो। ओके, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फोर्थ सम क्या है, मीना वेंट टू अ बैंक। मीना इज़ अ गर्ल जो कि बैंक जाती है, विड्रॉ करती है 2000 रुपीज़। शी आस्क्ड टू द कैशियर, उसने कैशियर को बोला टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। 50 और 100 के नोट्स चाहिए थे मीना को। उसने कैशियर को बोला कि मुझे 2000 रुपीज़ चाहिए, लेकिन जो नोट्स है ना वो 50 और 1000 के देना, ये ना हो किसी तरह वो 2000 का दे दे। ठीक है, वो खुले का रोला पड़ जाता ना फिर। तो फिर क्या है, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। तो मीना को कितने नोट मिले 25 नोट्स। हाउ मनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। मीना को टोटल कितने फिर टोटल नोट्स मिले ये हम पता करेंगे। ओके, तो कौन कौन से नोट मीना को मिलते हैं 50 और 100 के, वो हम लेट कर लेंगे। लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 रुपीज़ का जो नोट्स है वो कितने मान लिए x, और 100 वाले को क्या मान लेंगे हम ₹100 नोट्स कितने मान लेंगे y। तो बाय फर्स्ट कंडीशन मीना ने कितने विड्रॉ करवाए, टोटल मनी मीना ने कितनी विड्रॉ करवाई 2000 रुपीज़। और कौन कौन से सॉरी मीना ने कितने नोट्स मिले मीना को 25। कौन कौन से नोट लेने थे उसने 50 और 100 के, यानी कि x + y। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बाय सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो हमें क्या कहता है, हाउ ये है उसे टोटल नोट्स कितने मिलते हैं, 50 के कितने नोट्स मिले हमें नहीं पता, तो कितना हो जाएगा 50 × x। 100 के कितने मिले y से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और टोटल नोट्स मतलब जो टोटल मनी उसने रिसीव की वो कितनी रिसीव की 200। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 50 कॉमन ले लेंगे, 50 कॉमन आ जाएगा ना, 50 कॉमन लिया, यहाँ पर हो गया x और यहाँ पर क्या हो गया 50 बाहर गया तो यहाँ पर रह गया 2y =
1000 है, यहाँ पर 200 नहीं है, ठीक है, गलती मत कर देना आप मेरी तरफ। x प्लस 2y, ये 2000, ये जो 50 था वो इधर चला गया, 0 से 0 गया, अब ये 5 है, 20 कितने पे आता है 4 पे, और ये 0, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास, x प्लस 2y इक्वल 40। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ के करिए, थोड़ा सा उसको अच्छी तरह रीड करिए स्टेटमेंट को, तभी आपको समझ आ पाएगा। ओके, तो बस ये 2 इक्वेशंस आ गई हमारे पास, इनको सोल्व करिए और गेट योर आंसर। ओके, ऑलराइट, नाउ डन। फिर है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज। जो एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, यानी कि जैसे हम कोई बुक बोरो करते हैं ना, तो कुछ लाइब्रेरी होती है जो फ्री में दे देती है, कुछ होती है जो चार्जेस लगाते हैं। तो ये लैंडिंग लाइब्रेरी है, ये रेंट लगाएगी, ठीक है। जो लैंडिंग लाइब्रेरी है उसके पहले 3 डेज़ के फर्स्ट 3 डेज़ कितना फिक्स चार्ज है, और एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, ठीक है। पहले 3 डेज़ का फिक्स चार्ज है, और जो उसके बाद लोगे आप वो वैसे अलग अलग होता जाएगा। तो सरिता पे 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता एक बुक लाती है, कितने दिन रखती है 7 डेज, पे कितने करे उसने 27। वाइल सुसी, जो सुसी है वो कितने पे करती है 21 फॉर द बुक, फॉर द शी केप्ट फॉर 5 डेज, और सुसी ने कितने दिन रखा 5 डेज। लेट फिक्स्ड चार्ज, फाइंड फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। हमें जो ईच एक्स्ट्रा डे है और जो एडिशनल फिक्स्ड चार्ज है वो हमें फाइंड करना है। जो हमें फाइंड करना है वही हम लेट कर लेंगे। लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल, फिक्स्ड चार्ज क्या मान लेते हैं हम y, और एडिशनल चार्ज हम क्या मान लेंगे y मान लेंगे, है ना, क्योंकि जो हमें फाइंड करना है उसे हम लेट कर लेते हैं। तो बाय फर्स्ट कंडीशन जो सरिता है वो कितने दिन बुक रखती है 27 डेज, सरिता कितने पे करती है 27। फिक्स्ड चार्ज कितना है x, यानी कि वो अगर 3 डेज का जो फिक्स चार्ज है वो x तो पे करना ही पड़ेगा। एडिशनल कितना है, यानी कि सरिता ने टोटल कितने डेज रखी बुक 7, फिक्स चार्ज कितने डेज का है 3, रह कितने गए 4, यानी कि 3 का तो x आ गया, और जो 4 है वो क्या हो जाएगा एडिशनल चार्ज, यानी कि 4y, x प्लस 4y इक्वल 27। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। टोटल कितने डेज रखी उसने 7 डेज, 3 डेज तो फिक्स है, उसका x आ गया, जो 4 रह गया उसका कितना आ जाएगा 4y। तो फिर बाय सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है वो कि सुशी पेड 21 रुपीज़। सुशी ने कितने पे किया 21 रुपीज़। सुशी कितने दिन रखती है 5 डेज, फिक्स चार्ज कितने डेज का है 3 डेज का कितना आ गया x, रह कितने दिन गए 2, तो ये क्या हो जाएगा 2y। ओके, सिंपल था ना, बस समझ के करो थोड़ा सा। तो बस ये चीज़ नोट कर लो, 2 इक्वेशंस आपके पास आ गई, सिंपल सी इक्वेशन बनी है बिल्कुल ही, बस आगे सोल्व करो एंड गेट योर आंसर। आपको पता चल जाएगा आपका फिक्स चार्ज कितना है और एडिशनल चार्ज कितना है, आप पता कर लो। ओके, तो अब आपको समझ आ गया ना, तो जल्दी से ना लाइक कर दो वीडियो को। ओके, क्योंकि आपको समझ आ गया। अगर समझ ना आया हो तो बताना, अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट करना। तो अब आपको समझ आ गया तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने, नहीं किया तो कर दो, और वीडियो को आगे शेयर करो, चैनल को शेयर करो आगे, ठीक है। ओके, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।